उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे क्या सिर्फ कागजों और बैनरों तक ही सीमित रह गए? क्योंकि जब घर में ही मां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सड़कों पर सुरक्षा का दावा आखिर कितना सच है? जी हां, इटावा से सामने आई इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहां मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब दूध वाला घर पहुंचा और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला, तो उसने महिला के पति को फोन किया। घर के पीछे से झांक कर देखा तो आंगन में मां पुष्पा देवी यादव की लाश पड़ी थी, जबकि करीब 10 मीटर दूर कमरे में बेटी निर्मला देवी उर्फ मंजू देवी का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में खून से सनी दराती थी और कमरे से आंगन तक खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निर्मला का अपने ससुराल वालों से करीब 5 साल से विवाद चल रहा था और तलाक का मामला भी अदालत में था। हाल ही में कोर्ट ने उसके पति को हर महीने 7,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश दिया। अब इस डबल मर्डर के बाद शक की सुई आखिर किस तरफ घूम रही? क्या पुरानी रंजिश इस खौफनाक वारदात की वजह बनी या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के भरथाना थाना क्षेत्र के चंदेटी गांव का है। यहाँ एक ही घर में मां और बेटी की लहूलुहान हालत में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली। चंदेटी गांव निवासी सुरेश चंद्र नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। गांव के घर में उनकी 55 साल की पत्नी पुष्पा देवी यादव और 38 साल की बेटी निर्मला देवी यादव उर्फ मंजू यादव रहती थी। बड़ा बेटा नवल किशोर नोएडा में ओला कैब चलाता है, जबकि छोटा बेटा नंद किशोर पुणे में एक प्राइवेट नौकरी करता है। अब जरा उस सुबह की पूरी कहानी समझिए जहां पर हत्या हुई है। गांव के ही दूध कारोबारी राजीव कई सालों से सुरेश के घर दूध पहुंचाते हैं। रविवार सुबह करीब 8 बजे वो रोज की तरह दूध देने पहुंचे। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करीब आधे घंटे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो राजीव ने सुरेश को फोन किया। सुरेश का कहना है कि घर में सभी लोग मौजूद हैं। इसके बाद सुरेश के कहने पर राजीव घर के पिछले हिस्से में गए और अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर मां पुष्पा देवी और बेटी निर्मला के सब खून से लथपथ पड़े हुए थे। राजीव ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भरथाना थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कमरे में चारपाई पर पड़ी खून से सनी दराती को भी कब्जे में लिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। राजीव ने पुलिस को बताया कि वो रविवार शाम करीब 5 बजे भी दोबारा दूध देने पहुंचे थे। जब उस वक्त काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। वहीं पुलिस पूछताछ में पड़ोसियों ने एक अहम जानकारी दी है, बताया जा रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक 14 और 15 अगस्त को एक स्कूटी सवार युवक को सुरेश के घर के आसपास आते जाते देखा गया। 15 अगस्त की रात करीब 9 बजे उसे आखिरी बार घर के बाहर देखा गया। इसके बाद घर से कोई हलचल सुनाई नहीं और वो युवक भी नजर नहीं आया। अब पुलिस की जांच का सबसे अहम एंगल मृतका निर्मला के ससुराल से जुड़े विवाद पर है। निर्मला की शादी साल 2021 में मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के सत्येंद्र कुमार उर्फ मन्नी से हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं, यानी कोई बच्चा नहीं था। आरोप है कि शादी के करीब 4 महीने बाद ही पति और देवरों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद वो अपने मायके लौट आई। इसके बाद से निर्मला अपनी मां के साथ ही रहती थी। ससुराल पक्ष की तरफ से तलाक का मुकदमा चल रहा था और इसी मामले में 3 अगस्त 2026 को अदालत ने पति को निर्मला को हर महीने 7,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। अब इस डबल मर्डर के बाद पुलिस इस पुराने विवाद समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक घर के अंदर किसी सामान से छेड़छाड़ नहीं मिली। प्रथम दृश्य मामला लूट के लिए हत्या का नहीं लग रहा है। निर्मला के ससुराल से जुड़े विवाद को प्रमुख एंगल मानकर जांच की जा रही है। पुलिस मुकदमे से जुड़े लोगों और परिवार के परिचितों से भी पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की पूरी वजह और वारदात से जुड़े सवालों से जवाब साफ हो पाएंगे।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, एक घर में मां बेटी की हत्या आखिर किसने की, स्कूटी सवार युवक कौन था और क्या इस वारदात का कनेक्शन निर्मला के पुराने परिवार की विवाद से? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और सबूतों से ही सामने आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए जुड़े रहें द न्यूज हिंदी के साथ। सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में मां और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो मां और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो इनके घर का बेटा है नंदू और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से उसे मारपीट करके अपने मायके भेज दिया था, तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी थी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुरालीजनों ने ये घटना कारित कराई है या की है। फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो भी इसमें संलिप्त